Hello children, welcome to my channel. Today we are going to start with a new topic about pollination and fertilization. This is a topic of class 7. The chapter is reproduction in plants. तो हम सबसे पहले देखेंगे pollination क्या होता है. First pollination, okay. So coming to this topic. Here there is a definition of pollination. Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. Now these terms, ये जो terms आपने देखे जैसे कि pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma. Pollen grains, anther, stigma, ये होता क्या है? सो ये पिक्चर देखिए आप, अब आपको पता चलेगा. आई एम एनलार्जिंग द पिक्चर फॉर यू. ये जो स्टिग्मा है ये पिस्टिल का टॉप पार्ट है. एंड व्हाट इज पिस्टिल? पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो टॉप पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्टिग्मा, जो कि फ्लावर में प्रेजेंट होता है. एंड दिस इज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर जहाँ पे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स दोनों ही प्रेजेंट है. आप देख रहे हो साइड से 4 और 5 फाइन थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकली हैं जिसका लेबल किया गया है एज फिलामेंट, और फिलामेंट के ऊपर है एंथर. ये एंथर और फिलामेंट दोनों को मिलाकर हम कहते हैं स्टेमन. तो किसी फ्लावर में अगर स्टेमन, जिसका मतलब है फिलामेंट एंड एंथर बोथ आर प्रेजेंट, देन वी टर्म इट एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल जिसमें होता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. ओवरी के अंदर होता ओव्यूल्स. अगर एक फ्लावर के अंदर दोनों पिस्टिल भी और स्टेमन प्रेजेंट हो तो उसे हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर. तो ये है एक बाइसेक्सुअल फ्लावर और इसमें पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन का भी हमने डेफिनेशन देखा. उसमें ये पता चलता है कि एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट है, आप फोकस कीजिए एंथर कहाँ है. एंथर के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स. ये पॉलन ग्रेन्स एंथर में से बर्स्ट होकर निकलेंगी और कहाँ जाएंगी? स्टिग्मा पे. फोकस ऑन स्टिग्मा नाउ. तो यहाँ जब ये पहुँच जाती हैं, चाहे वो कैसे भी पहुँच रही हो, तब उसे हम कहते हैं पॉलिनेशन. दिस ट्रांसफर इज टर्म्ड एज pollination. So in easy language we can say that the transfer of the pollen grains from the anther of the flower to the stigma is called as pollination. Now there are two types of pollination. ये देखिए, this is self pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है? जो एंथर में पॉलन्स थे वो बर्स्ट हो गई अपने आप ही और अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रही है. कैन यू सी द एरो? सो देयर द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन्स आर टेकिंग प्लेस through itself without any help and is going to the stigma. Now coming to the next picture, this is called as cross pollination. Can you check it here? Cross pollination. Cross pollination में क्या हो रहा है? Same. Anther has to go to stigma, but here a honey bee is helping it. Can you see? A honey bee is there. Honey bee कैसे help कर रही है? Honey bee फ्लावर्स के पास जाती है नेक्टर लेने के लिए, स्वीट जूस. दैट इज़ द फूड ऑफ द हनी बी. और इस टाइम पे जो पॉलन ग्रेन्स है वो उसके हेयरी लेग्स पे, उसके विंग्स पे, उसके बॉडी पे चिपक जाती है. और वो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर इसी तरह नेक्टर लेने के लिए पहुंचती हैं, देन सम ऑफ द पॉलन ग्रेन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर, anther of the one flower, to the stigma of another flower. So it is termed as cross pollination. Now when this pollination has taken place, that is the male gamete or reproductive organ is now going to the female part, then there is a process which has to take place which is called as pollination.
अब देखिए यहाँ पे जो पिक्चर है, ये पिक्चर है पूरे पिस्टिल का, और स्टिग्मा जो है देखिए ऊपर, पॉलन फॉल ऑन टू स्टिग्मा, दिखाई दे रहा है आपको? पॉलन जो है स्टिग्मा के ऊपर आकर गिर चुका है। वो कैसे भी गिरा हो, थ्रू सेल्फ पॉलिनेशन और थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन। इसके बाद क्या होगा, वो जो पॉलन है वो जर्मिनेट होगा, दैट मीन्स इट विल बर्स्ट ओपन एंड स्टार्ट ग्रोइंग अ पॉलन ट्यूब। तो देखिए ब्राउन कलर का जो एक एंटर हो रहा है, ग्रीन कलर का तो पूरा हमारा स्टाइल है और पिक्चर में, और उसके अंदर जो है क्या है, एक ब्राउन कलर की थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जा रही है, उसको हम कहते हैं पॉलन ट्यूब। अब इस पॉलन ट्यूब में से स्पर्म सेल्स और मेल गैमेट्स पास होकर कहाँ जाएंगी, ओवरी में जाएंगी। ओवरी में क्या प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स को कहा जाता है एग्स। तो ये मेल गैमेट्स अब कहाँ जाएंगी, ओव्यूल में जाएंगी और फ्यूज हो जाएंगी एग्स के साथ, और क्या बनेंगी, zygote। And this process of fusion of male and female gamete to give rise to a zygote is called as fertilization। ये रहा डायग्राम ऑफ फर्टिलाइजेशन। नाउ अब ये जो फर्टिलाइजेशन है इसको मैंने आपको एक साइकिल में समझाया, यू कैन चेक इट हियर। एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर आपको मैंने बताया था पिस्टिल है, पिस्टिल की पिक्चर दी हुई है जहाँ पे एक पॉलन ट्यूब ग्रो हो रहा है और स्पर्म सेल्स या मेल गैमेट्स पहुँच रही हैं ओव्यूल में। ओव्यूल में ये जो थर्ड पिक्चर डिस्क्राइब कर रही हूँ अब मैं, ओव्यूल के अंदर ये पॉलन ट्यूब क्या कर रही है, एक छोटी सी माइक्रोपाइल बना रही है, जिसका बड़ा पिक्चर दिखाया गया है। इट्स अ बिग पिक्चर नाउ, द फोर्थ पिक्चर, जहाँ पे एग्स बन रही हैं, न्यूक्लियस है, और फिर धीरे धीरे यही एक सीड बन जाएगा, एंड दैट ओवरी, ये जो पूरा ओवरी है वो क्या बन जाएगा, आपकी पिक्चर फर्स्ट पिक्चर में देखिए ओवरी कौन सा है, ओवरी फ्रूट बन जाएगा, और जो ये छोटा सा माइक्रोपाइल है ये धीरे धीरे सीड बन जाएगा, एंड देन फाइनली दैट सीड विल हैव द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या होता है, जो जाइगोट बना है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेल्स को जुड़कर वो जाइगोट डेवलप होने लगेगा एम्ब्रियो में, और वो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है सीड के अंदर, इसीलिए तो सीड जर्मिनेट कर सकता है, एंड दैट एम्ब्रियो इज हैविंग ऑल द डिपॉजिट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स to give rise to a new plant. So finally the new plant will be formed. I hope you understood this. Stay tuned. Thank you all and all the best, and keep studying.